वोटर अधिकार यात्रा। बिहार में राहुल तेजस्वी की सियासी हुंकार, लोकतंत्र की रक्षा का नया आंदोलन। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष कवर स्टोरी में, जहां हम बात करेंगे बिहार की सियासी जमीन पर उभर रहे एक ऐसे आंदोलन की जो न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बन चुका है। यह है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा, जो 17 अगस्त 2025 को सासाराम के गांधी मैदान से शुरू होकर बिहार की राजनीति में नई हलचल मचा रही है। यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मजबूत करने और वोटरों की अधिकारों की रक्षा की लड़ाई का एक नया नाम है। यात्रा की शुरुआत और इसका मकसद। 17 अगस्त 2025 को सासाराम से शुरू हुई यह यात्रा 16 दिनों तक बिहार के 20 से अधिक जिलों को कवर करते हुए 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। इसका मुख्य उद्देश्य है वोटर लिस्ट में हेराफेरी, वोट चोरी के आरोप और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यानी SIR विवाद को उजागर करना। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वे मिलकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, जिससे गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इस यात्रा का नारा है वोट हमारा अधिकार हमारा, जिसने बिहार की जनता में तूफानी उत्साह पैदा कर दिया है। लोग इसे लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई के रूप में देख रहे हैं और हर दिन हजारों लोग का कारवां इस यात्रा में शामिल हो रहा है। यात्रा की विशेषताएं: खुली जीप, मोटरसाइकिल और जनता से सीधा संवाद। इस यात्रा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जनता से सीधा जुड़ाव। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खुली जीप में सवार होकर बिहार की सड़कों पर निकल रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता भी समय समय पर इसमें शामिल हो रहे हैं या होने वाले हैं। खुली जीप पर सवार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव न केवल लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, बल्कि चलती जीप से उतरकर जनता से हाथ मिला रहे हैं और वोटर अधिकारों से संबंधित पर्चे और छोटे छोटे प्रतीकात्मक उपहार जैसे लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देने वाली किताबें और स्टिकर बांट रहे हैं। एक और दिलचस्प दृश्य है राहुल गांधी का मोटरसाइकिल पर सवार होना। कटिहार में उनकी मोटरसाइकिल सवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इस दौरान राहुल ने स्थानीय युवाओं के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझा। उनकी यह सादगी और जनता के बीच घुलने मिलने की शैली ने लोगों का दिल जीत लिया है। मखाना खेती में राहुल गांधी, किसानों के बीच एक नया चेहरा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कटिहार में मखाना किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को करीब से समझा। उन्होंने पानी में उतरकर मखाना खेती की प्रक्रिया को देखा और किसानों के साथ समय बिताया। एक किसान ने अपनी साउंड बाइट में कहा है कि राहुल जी हमारे बीच आए और हमारी समस्याओं को समझने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। इस मुलाकात ने न केवल मखाना किसानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, बल्कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में राहुल की छवि को एक जन नेता के रूप में और अधिक मजबूत किया है। इंडिया गठबंधन की ताकत, राहुल, तेजस्वी, प्रियंका की तिकड़ी। इस यात्रा में इंडिया गठबंधन की एकजुटता साफ नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बिहार दौरा इस यात्रा में एक अहम पड़ाव है। मंगलवार को वे सुपौल और मधुबनी में यात्रा में शामिल होंगी और बुधवार को दरभंगा, मुजफ्फरपुर में रोड शो करेंगी। प्रियंका गांधी का दौरा खास इसलिए है क्योंकि यह चौरचन और हरितालिका तीज के दिन हो रहा है, जब बिहार की महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। प्रियंका का लक्ष्य है कि बिहार की आधी आबादी यानी महिला वोटरों को साधना और JDU BJP के वोट बैंक में सेंध लगाना। इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जैसे दक्षिण भारत के नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये दोनों नेता सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक हैं और बिहार के दलित और OBC वोटरों के बीच इनकी मौजूदगी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में मदद करेगी। अखिलेश यादव,
30 अगस्त को सिवान और गोपालगंज जैसे यूपी से सटे जिलों में होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल और अखिलेश की जोड़ी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन कर चुकी है और अब तेजस्वी के साथ उनकी यह तिकड़ी बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है। जनता में तूफानी उत्साह। इस यात्रा ने बिहार की जनता में तूफानी उत्साह पैदा कर दिया है, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जैसे जिलों में हजारों लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं और लोग नारे लगा रहे हैं, वोट हमारा हक है, नहीं कोई इसे छीनेगा और राहुल गांधी तेजस्वी जिंदाबाद। वॉक्स पॉप सेगमेंट में लोगों ने अपनी राय साझा की है। नागरिक 1, हमारे वोट का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, यह यात्रा हमें जागरूक कर रही है। नागरिक 2, राहुल जी और तेजस्वी भैया हमारे बीच आकर हमारी बात सुन रहे हैं, यह बहुत ही अच्छी बात है। नागरिक 3, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और हम इस यात्रा का समर्थन करते हैं। सरकारी प्रतिक्रिया और सियासी बयानबाजी। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने इस यात्रा को राजनीतिक स्टंट यानी नाटकबाजी करार दिया है। उनका कहना है कि यह विपक्ष बेवजह चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन का दावा है कि यह यात्रा केवल वोटरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि राहुल गांधी का हमारे साथ होना बिहार के लिए एक नई उम्मीद है। एक्सपर्ट्स कमेंट्स यानी विशेषज्ञ विश्लेषण। सियासी समीकरण बदलने की कोशिश। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा बिहार में महागठबंधन को नई धार दे रही है। यह न केवल वोटर अधिकारों के मुद्दे को मुख्य धारा में ला रही है, बल्कि एनडीए सरकार के खिलाफ एक नई कहानी गढ़ने में भी सफल हो रही है। विश्लेषकों का कहना है कि प्रियंका गांधी का दौरा खासकर महिला वोटरों को साधने की रणनीति उत्तर बिहार में जेडीयू बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी कर सकती है। साथ ही दक्षिण भारत के नेताओं की मौजूदगी दलित और ओबीसी वोटरों को लामबंद करने में मदद करेगी। भविष्य के परिणाम। क्या बदलेगी बिहार की सियासी तस्वीर? बिहार विधानसभा चुनाव अब केवल 3 महीने दूर है और यह यात्रा महागठबंधन की चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। 1 सितंबर को पटना में होने वाली मेगा रैली में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होने की संभावना है। यह रैली बिहार की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। यह यात्रा न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में वोटर अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा की बहस को तेज कर रही है। क्या यह यात्रा वास्तव में बिहार की सियासी तस्वीर बदल पाएगी? क्या इंडिया गठबंधन इस आंदोलन के जरिए नीतीश कुमार की सरकार को चुनौती दे पाएगा? यह सवाल समय के साथ जवाब पाएंगे। हमारी टीम इस यात्रा पर नजर बनाए हुए है और आपको हर अपडेट देती रहेगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वोट हमारा, अधिकार हमारा, इस नारे के साथ बिहार की सड़कों पर चल रहा यह कारवां क्या नया इतिहास रचेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से आभार। वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अभी कर लें। और हाँ, हमारी यूपीआई आईडी है 9324511116 @PTAxis। आपका छोटा सा सहयोग भी इंडिया आजकल टीवी के लिए संजीवनी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।